यह आदमी घोड़े से तेज दौड़ने की उम्मीद करता था, लेकिन उसे घास भी नहीं खिलाना चाहता था। उसने बकरी को सिगरेट का धुआं दिया और सुअर को ठंडी हवा। आखिर में, क्योंकि उन्होंने पूरी सर्दी में 1 भी किलो वजन नहीं बढ़ाया, उसने उन्हें भेड़िए का रात का खाना बना दिया। भेड़िया यह सुनकर खुश हो गया और घोड़े से कहा कि अपने मालिक की बात मानो ताकि वह पेट भर सके। घोड़े ने कहा कि वह बहुत दुबला पतला हो गया है और उसे पहले घास के मैदान में जाकर खुद को मोटा करना होगा, तभी वह स्वादिष्ट लगेगा। भेड़िए को यह बात सही लगी। फिर उसने सुअर के बच्चे की पूंछ पकड़कर उसे रोका, लेकिन सुअर के बच्चे ने भी उसे बहला दिया और कहा कि वह गर्भवती है और जब वह घास के मैदान से लौटेगी तब बहुत सारे छोटे सुअर होंगे जिससे वह ताजा भुना हुआ सुअर खा सकेगा। भेड़िए को यह और भी अच्छा लगा। फिर उसने बकरी को रोक लिया। बकरी ने अपनी ऊन झटकते हुए अपनी खूबसूरती दिखाई और कहा कि पहले उसे घास के मैदान में जाकर मोटा होना होगा ताकि लौटकर मटन हॉटपॉट बन सके। इस तरह भेड़िए को कुछ भी खाने को नहीं मिला और उसने पूरा गर्मी का मौसम बोर होकर बिताया। आखिरकार शरद ऋतु आ गई। जानवर अच्छे से खा पीकर मोटे हो गए थे और माँ सुअर 6 छोटे बच्चों के साथ घर लौट रही थी। भेड़िया झाड़ियों से बाहर कूदा और उन्हें रोककर बोला, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, अब मैं खाने जा रहा हूँ। माँ सुअर ने जल्दी से छोटे सुअरों को अपने पास खींच लिया और कहा, ऐसे कच्चा खाना अशुभ होगा, उन्हें पहले पादरी से आशीर्वाद दिलाना होगा। भेड़िए ने उसकी बात मान ली और उन्हें गांव लौटने दिया। माँ सुअर ने पीछा कर रहे भेड़िए को देखा और चालाकी से उसे पास बुलाया, यह कहकर कि उसके पास एक राज है। अचानक माँ सुअर ने भेड़िए का कान काट लिया और बाकी छोटे सुअर भी उस पर टूट पड़े। भेड़िया मुश्किल से बच पाया और तब उसे समझ आया कि किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। उनके जाने के बाद एक भेड़ आई। भेड़िए ने कहा कि अब सुअर ने वादा तोड़ दिया, इसलिए अब उसे खुद को खाने देना चाहिए। भेड़ ने कहा कि उसे कच्चा खाना दर्दनाक होगा और भेड़िए के दांत भी टूट सकते हैं, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वह पास के गड्ढे में कूदकर अपना मुंह खोल दे ताकि वह उसे पूरा निगल सके। भेड़ पीछे हटी और तेजी से दौड़कर अपने सींग से भेड़िए को जोरदार टक्कर मारी। अब भेड़िए को समझ आया कि सिर्फ इसलिए कि कोई गड्ढा दिखाए उसमें बिना सोचे समझे कूदना नहीं चाहिए। फिर उसने घोड़े को देखा और कहा कि पहले के जानवरों ने अपना वादा नहीं निभाया। घोड़े ने कहा कि वह बहुत ईमानदार है और कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन उसने गांव के लड़के से वादा किया था कि वह आज उसकी दुल्हन की सवारी करवाएगा। भेड़िए ने सोचा कि इसमें कोई बुराई नहीं है और घोड़े की पीठ पर बैठकर गांव की ओर चल पड़ा। इस बीच गांव के लोग आंगन में ताश खेल रहे थे। तभी उन्होंने घोड़े की पीठ पर बैठे भेड़िए को देखा और सबको बुला लिया। गांव वालों ने जल्दी से अपने हथियार उठाए और दौड़कर भेड़िए को घेर लिया। घोड़े ने धीरे धीरे दौड़ते हुए जानबूझकर अपनी टांग झटका दी, जिससे भेड़िया नीचे गिर गया। गांव वालों ने उसे बुरी तरह पीटा और वह घायल होकर भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह एक लकड़हारे के पास पहुंचा जो लकड़ियों के ढेर में छुप गया। भेड़िया खुद ही लकड़ियों के ऊपर बैठ गया और सोचने लगा, मैं बहुत भोला हूँ, किसी की भी बात पर भरोसा कर लेता हूँ, काश कोई मुझे इस बेवकूफी से निकाल पाता। लकड़हारे ने यह सुना और तुरंत अपने कुल्हाड़ी से भेड़िए को मार दिया और भेड़िए को आखिरकार समझ आ गया कि हर किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है।